हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में कारगर साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 6, यदि हमारी 6 अंकों की संख्या 1 मिनट 6x 2904 है। 4 88 से विभाज्य है तो x का मान 88 से। 88 का फॉर्मूला क्या कहता है? जब भी ऐसे क्वेश्चनों में जब विभाजन किया जाता है, विभाज्य किया जाता है, तो 88 जो है इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक, 8 और 11। ठीक, 8 का फॉर्मूला होता है कि पीछे की जो 3 संख्याएं हैं अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 11 का, ठीक, तो ये इससे कोई मान निकलेगा नहीं, ठीक है ना। ये 3 से, ये तो 8 से ऑटोमेटिक विभाज्य है। अब 11 का जो फॉर्मूला आता है उसे देख लेते हैं। ठीक, 11 का फार्मूला कहता है कि एक को छोड़ करके सभी को आपस में जोड़ लो। एक एक को छोड़ करके आपस में सभी को जोड़ने पर, ठीक, 1 मिनट, तो क्या है, अरे 6x 2904 है। ठीक, एक को छोड़ करके, ठीक ना, एक एक को छोड़ करके जोड़ लेते हैं ना। 6 + 2 + 0 और ये फिर इसको x + 9 + 4 = 2, ये कितना हो जाएगा? 8 होगा। और ये कितना होगा? x + 30 होगा। ये होता है कि इन दोनों का जो अंतर हो वो या तो 0 होना चाहिए। ठीक, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 हो या तो फिर 11, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो देखते हैं। तो x + 30 - 8 करेंगे तो कितना होगा? x प्लस, ये इसमें से जब 30 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा? 5। तो ये x + 5 आ रहा है। जब x + 5 आ रहा है तो x का मान क्या रख सकते हैं कि या तो वो 11 हो जाए या 0। 0 तो होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो x का मान ऐसा रखेंगे जिसमें 5 को ऐड करने पर क्या है? 11 आए। तो यहाँ पे क्या साफ साफ दिख रहा है? 6। अगर x की जगह पर अगर हम लोग 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 होगा ना। अगर x की जगह पर यदि हम यहाँ पे 6 रख दें तो क्या होगा? ये संख्या 11 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात 243/16,807 है। संख्या क्या है? बोला है कोई संख्या x² रेशियो 1/x³, यही बोला ना। क्या? 243/16,807 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² बटा में 1 x/3 = 243 243/16,807। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मानते हैं, तो यह इसमें मल्टीप्लाई होता है, यह इसमें, तो ये x के घाते 5 हो जाएगा बराबर 243/16,807। अब यह जो है जब इसका ये करेंगे x = √5, ये होगा ना 243/1607। तो इसका मान क्या होगा? 243 है। 243 ये तो हमको पता ही है कि 81 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 होता है। ठीक, ये 3 का जो है 5 है।
यह जो होता है ये 3 का 4 होता है, ठीक ना। 3 के 4 घात के बराबर होता है 81। 81 में जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 होता है, ठीक। तो ये इसका मान तो 3 आ गया। अब ये देखो लास्ट में क्या है 7 है, ठीक, और घात के क्या है 5। लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 7 किसका आता है, अगर किसी का स्क्वायर करते हैं तो किसका किसका आता है, एक तो 3 का आता है और एक 7 का आता है, ठीक। ये नहीं दो का आता है, बाकी किसी का नहीं आता है। तो 3 का होगा नहीं, लास्ट में अगर देखा जाए 13 का तो 13 का होगा नहीं। 13 का अगर करेंगे 13 पे का 5 घात तो वो बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। तो यह 7 के घाते 5 घात होगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा, या इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब इतना बात हुआ है तो आगे भी देख लेते हैं। जब 6 का जब कोई भी घात करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट, वो कितना आता है, वो 6 ही आता है, ठीक। ऐसे ही 2 का क्या है, 2 का यूनिट डिजिट आता है 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक। 4 का भी 2 बस कहलाता है, 4 एंड 6। 5 का ओनली 1, 5 का केवल 5 ही आता है। 6 में 6 का तो बता ही दिया। 7 का देखते हैं। 7 का जब करते हैं कोई भी घात अगर लगाते हैं इस पर तो 7 का कितना आता है, या तो 7 का 7 ही आता है, या फिर 1 आता है, 3 आता है, 9 आता है, ये 3 आता है ना, ये 3 आता है इसका। 8 का देखो 2 4 6, 2 4 6 बस केवल यही आता है, 2 4 6। 9 का ओनली 2 ही आता है, एक 1 आता है और एक 9 आता है। कितना भी आप इसका मतलब मल्टीपल कितना भी इस पे घात लगाते जाएं, इसका यूनिट डिजिट जो होता है, लास्ट का जो अंक होता है, ये यही आते हैं सब। 1 9, 8 का 2 4 6 आएगा, 7 का 7 1 3 9 आएगा, 5 का ओनली 5 आएगा, 4 का 4 और 6 आएगा, 2 का 4 6 4 2 6 8 ये आएगा, 6 का केवल 6 ही आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही आ रहा था, इसमें जो है कितना आ रहा था, 3/7 आंसर आ रहा था। 3/7 किसका है, सी का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा है। तो समीकरण 42 माइनस 12 गुणित 3 प्लस 8 भागे 2 प्लस 15, ये हो गया। फिर नीचे क्या हो जाएगा, 8 गुणित 2 माइनस 4 प्लस 9 भागे 3। माइनस के क्या होगा यहाँ पे, अब मान रखते हैं, ठीक है। माइनस के क्या होगा, प्लस 12 गुणते का क्या होगा, भाग होगा, प्लस का माइनस होगा, भाग का गुणते होगा, प्लस का माइनस होगा 15, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 8 गुणते का भाग होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, और माइनस भाग का क्या होगा, गुणा होगा, ठीक। यही से कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल लगाते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस, और लास्ट में जो था वो माइनस कर दें। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, ठीक। तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। यहीं पे कर लेते हैं कुछ ऊपर, ये 60 आएगा, ठीक। यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ से अब
आसानी से उतार लेंगे, +4 हो जाएगा -16 -15, ये हो जाएगा 4 + 4 -27। यहाँ से जो है ऐड कर लेते हैं 46 -31, ठीक है ना। माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस कैसे आगे आएगा, ये होगा 8 -27। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान 15 आएगा, ठीक, +15, लेकिन नीचे का जो मान होगा वह 19 आएगा, -19, ठीक। ये हो गया -15/19, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, 3375 का 3375 के घनमूल के बराबर है। इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या देखिए दे रही हैं, होगा नहीं, इसमें से एक ही होगा, देख लेते हैं। मुझे इसमें का एक जो है 25, इसका जो है 3 घात तक का मुझे पता है, तो उसी से मैं निकाल लेता हूँ। जब 25 का जब घन करते हैं तो क्या होता है, 15,625, ठीक। और यह संख्या जो है, ये 15,625 जो है, यह जो संख्या 15,625 दी हुई है, यह क्या है कि 3375 से ज़्यादा है। जब 25 का घन जो है 15,625 है, तो 35-55 का तो इसी तरह नहीं होगा, 35-55 का नहीं होगा, हाँ, तो किसका हो सकता है, 15 का, ठीक। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 में जब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा वही 3375 आएगा। आएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 अंकों की 2 संख्या का मासा 19 है, ठीक है ना। कोई संख्या है, ठीक ना, x और y है, इनका मासा कितना है, कोई 2 संख्या हैं, ठीक ना, उनका मासा है, ठीक ना, 19 या x है और या 19 y है। मान लेते हैं इन दोनों का संख्या जो है, जो भी संख्या रही होगी, लेकिन यह दोनों जो है क्या है, यह मासा है 19, और उनका योगफल 152 है। इनका योगफल अगर देखा जाए तो क्या है, 152 है। हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे अधिकतम लोग मिस्टेक करते हैं, जो यह 19x है प्लस 19y, ये यहाँ पे यही रखना चाहिए। अगर हम इसको रख देते हैं कि यदि कोई संख्या है x, ठीक, इसका 19, इसका और y का HCF जो है 19 होगा, ठीक, तो हमें आगे चलकर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम ये मानते हैं कि जो संख्या रही होगी वो 19x रही होगी, और जो एक दूसरी संख्या रहेगी 19y रही होगी, ठीक। इनका जो अगर HCF निकाला जाए तो 19 आ जाएगा, और ये जो x और y जो है क्या है, एक यूनिक डिजिट हो जाते हैं। होता क्या है, HCF जब भी हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसमें से निकल जाता है HCF, और वो जो बचते हैं वो दोनों क्या होते हैं, यूनिक डिजिट होते हैं अपने आप में ही। न इससे यह कटता है, न x से y कटता है, न y से x कटता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 19x प्लस y कर लेंगे बराबर 152। 19 से जब इसको कटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 52 को जब कटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा ना, हाँ, 19 60 152, 8 9 72, यही होगा। अब आ गया x प्लस वाई इजकल टू 8। देखो सबसे बड़ा खेला यहीं पे है, उनके बीच के अंतर की गणना करें। अब ये कहाँ से पता चला है कि जो 8 है वह x प्लस वाई है, तो x और y का मान क्या होगा, हाँ, यहाँ पर तो आ गया x प्लस वाई का मान 8 आ गया। तो यहाँ से जब हम इसको निकालते हैं तो क्या हो सकता है, 7 + 1 हो सकता है, प्लस 2 + 6 हो सकता है, 4 + 4 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, 3 + 5 हो सकता है। ये 4 हो सकते हैं ना।
ये चारों ये होंगे। इसमें एक चीज़ देखने की बात है, समझने की बात है यहाँ पे, ये जो दो हैं, ठीक ना, ये दोनों कभी नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और इन सब का जो निकाला जाए कि ये जो x और y संख्या क्या क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी दोनों को जब आप गैपिंग मिलाएंगे तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, अपने आप में ही सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं 2 और 6 रखता हूँ तो 2 एंड 6 का भी HCF क्या हो जाएगा, 2 एंड 6 का भी HCF निकल सकता है ना, 2 निकलेगा। 4 एंड 4 का भी HCF निकलेगा, है ना, है? इसीलिए जो है कभी भी जब भी हम लोग अगर ऐसे जगहों पे x और y का मान रखते हैं तो क्या रखते हैं, सहअभाज्य संख्या रखते हैं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। या तो 7 + 1 होगा, या 7 1 होगा, या 3 5 होगा। तो 7 1 पर रख कर देख लेते हैं, 7 - 1 करेंगे तो 6 होगा, 6 × 19, इतना तो ज़्यादा कोई मान ही नहीं दिया है, ठीक। 19 का 114 होता है ना, और एक क्या होता है 5 - 3, यानी कि 2 × 19 बराबर कितना हो जाएगा, 38, 38 दिया हुआ है। तो 80 का जो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक, 38। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया क्या है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के, यदि कोई संख्या है, यानी कि मान लेते हैं कोई संख्या x है, 1 मिनट, मानते हैं कि यदि कोई संख्या x है, x का 1/8 का 75%, 75% का मान क्या होता है, 3/4 होता है ना, 75% बराबर क्या होता है, 75% बराबर क्या होता है, 75/100, 25 से कटाएंगे तो 3/4 ही आता है ना। फिर क्या दिया है कि 66 से 2/3 का मान 100, क्या 66 से ही 2/3, 66 से 2/3 को क्या लिखते हैं, 200/3। अगर परसेंटेज में है तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/3 बराबर कितना के बराबर है, 179 के बराबर है ना, 179 के बराबर है। अरे फिर से देखो क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 179 के बराबर है, ठीक। इसी को हल कर लेते हैं, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये x/16 = ये कितना हो जाएगा, 179। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते ना, x = 179 × 160, x का मान इतना आ रहा है, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यही से निकाल लेते हैं। तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा, तो 179 × 16 मल्टीप्लाई 3/4 3/4 मल्टीप्लाई, ये इसका क्या मान होगा, 1/3 होगा ना, 1/3 ही होता है ना। तो देखो 33 सही 1/3 परसेंटेज को क्या होता है, ये हो जाता है 100/3। तो 100/3 जब परसेंटेज हटाएंगे तो 3 × क्या हो जाएगा, 1/100 होता है। तो यहाँ से 100 कटा देंगे तो क्या आएगा, 1/3 आता है। तो यहाँ से 4 से इसको कटा देंगे 16। अब देखो अब आसान हो गया ना, 36 7 चौक 28, 28 3 31, 4 × 4 4 3 7, 4 716 होगा, 716 ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का जो होगा सही होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 315 है। किसी चीज़ का अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस ना। मार्क प्राइस कितना है? 315 रुपया है। अंकित मूल्य 315 है, उसे 288 में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? विक्रय मूल्य 288 है। 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% की हानि होती है, अगर बेचा जा रहा है तो उसकी 4% की हानि होती है, तो वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने % अधिक है? अब इसमें जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्लस ये दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। और 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/25। 4% को क्या लिखेंगे हम? 1/25 ही ना। 4% का मतलब क्या था? 4/100। तो ये होता है, कितना हो रहा है? 25 था, अब कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक ना। पहले कितना था? 25 था, अब क्या हो गया? 24 हो गया। ये 24 बराबर कितना है? 288 है। इससे इसको कटाएंगे तो कितना बार हो जाएगा? 1 तो 12 बार में, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इंटू 12 का, तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 300 का, ठीक ना। 300 है। अगर इसका देखा जाए कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब क्रय मूल्य 300 है और 15 रुपया लगाया गया ना। 15/300 गुणते 100, 2 होगा 20 होगा ना। 20 से इसको कटा देंगे 5, तो क्या हो जाएगा? 5% की वृद्धि। 5% की वृद्धि की वृद्धि आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। 8% की हानि पर, 8% की हानि पर, ठीक है ना, माइनस है, बेचता है। यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 अधिक मिलते हैं, ठीक ना। यदि अगर वह उतने में ना बेच करके अगर इतने में बेचा होता 10.5% पे, ठीक, तो उसे कितना लाभ होता? 92.50, इतना लाभ होता, कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है कि वह 92 पर बेच रहा था, और यहाँ पे अगर 92 पे ना बेच करके वो कितने बेचता? 110.5 पे बेचता, ठीक, तो 92.5। तो इन दोनों का अंतर कितना रहा है? अगर देखा जाए इन दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा? 8 इधर से, 10 इधर से, 18.5 = कितना हो जाएगा? 5% = 92.50, ठीक है ना। बेसिक्स एकदम बता रहे हैं हम। देखो बेसिक है, 8 है, 8 को कितना लिखते हैं? 8% अगर माइनस में हो रहा है तो 92 होता है ना। और अगर 10 अगर 10.5% अगर वो अधिक में बेच रहा है तो क्या होगा उसका मान? 110 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही जो है इन सबको जब अंतर करेंगे तो इतना आएगा। इतने ही का ही तो मान 92.50 है। जब इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में कटेगा? कराते हैं। 18×5 = 90 होता है ना। 18×5 5 बार में करते हैं, 50×25, ठीक, 18×5 = 90, 92 हो गया ना। 5 जो यह जो है 1% = कितने के बराबर है? 5 रुपये के बराबर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 के बराबर होगा, ठीक, अधिक मिलता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है, लागत मूल्य 500 है, तो उसको 12% ज़्यादा बेचना है, तो 12% बराबर कितना होता है? अगर आसानी से कर दे तो 60 होता है। तो कितने में? 560 में आंसर।
ऑप्शन नंबर कौन सा वाला इसका सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 10 पर 72 में 60 संतरे खरीदता है। 10 पर, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, अगर कोई नहीं समझेगा तो वही आगे चल के गलती कर देते हैं लोग। एक दुकानदार 10 पर 72, मतलब देखो 10 जो है, 10 संतरे जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो, पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते। एक दुकानदार 10 पर 72 में 60 संतरे खरीदता है और समान संख्या, मतलब कि 60 ही संतरे 12 पर 90 रुपये में खरीदता है। वह परिवहन पर 118 रुपये खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरों बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 संतरे, वो कह नहीं रहा है लेकिन समझो 10 संतरे 72 रुपये, 72 मतलब मान लो 72 रुपये पर 10 संतरे, 72 रुपये पर क्या करा है, 10 संतरे दे रहा है, ठीक ना। अगर वह 60 संतरे कर दे, ठीक, तो 10 के हिसाब से कितना, 6 कर देना है, कितना ही कर दें तो 6, तो कितने का पड़ा, 72 रुपये के हिसाब से। 6 दूनी के 12, 7 6 42, 42 1 43 रुपये का ये संतरा करता, ठीक। फिर क्या बोला है आगे, 12 पर 90 में खरीदता है, ठीक ना, 90 पर, ठीक ना, 90 पर 12 संतरे, 90 रुपये प्रति 12 संतरे कितना करता है, 60 ही करता है। तो इसमें 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 दर्जन, 5 गुणते 12 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 450 रुपये यहाँ से मिला, ठीक। और क्या बोल रहा है, परिवहन पे, परिवहन पे कितना खर्च किया है, 118 रुपये, ठीक। अगर टोटल को मिला दिया जाए 118 यह हो गया, 432 यह, 450 यह हो गया, तो पूरा को मिला देते हैं तो ये भी पूरा कितना हो गया, 1000, ठीक। बोल क्या रहा है कि यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है, यानी 26% का लाभ होता है, तो 1260 रुपये में खरीद, पूरा जो है ये कितने में हो जाएगा, 1260 रुपये में पूरा बेच रहा है। अगर 1260 रुपये में पूरा बेच रहा है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य 1260, पूरा टोटल संतरा कितना खरीदा, 72 की दर पर 60 खरीदा है और 90 की दर पर, 90 रुपये प्रति 12 की दर पर कितना खरीदा है, 60 खरीदा है। तो टोटल 60 + 60 हो जाएगा, कितना हो गया, 120 होगा ना, 120, 1200 कितने में 120 का, 0 से इसको कटाते हैं, 12 × 12 ये, और ये मल्टीप्लाई 32 का कर देते हैं, 12 से 20 को कटाते हैं, तो ये कितने से कटेगा, 6 से कटेगा ना, 6 दूना के 12, 6 × 6 ये 2, इसको कटा देते हैं 16, 16 × 16 दूना के 32, 32 और 1 33, कितना आ जाएगा, 336 रुपये, ठीक है। तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 336 रुपये। ऑप्शन नंबर कितना उसका होगा, ए सही होगा। लिखा है यदि एक निश्चित धनराशि, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। एक चीज़ मान लो कि अगर कोई संख्या है 100 है, वो क्या हो रहा है 13 वर्षों में क्या हो जाएगा 200 हो जा रहा है, ठीक ना। अगर इसको सिंपल से हल करें तो साधारण ब्याज मान लेते हैं 100 रहा होगा, ठीक, 100, साधारण ब्याज कितना रहेगा 100 बराबर प्रिंसिपल भी कितना है 100 है। यहाँ पे 100 पे आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक ना, गुणते 13, आर का मान हमें पता नहीं, बटा में 100 कर देते हैं, इसको इससे कटा देंगे, 100 बटा में क्या हो जाएगा 13 बराबर आर। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91, ठीक, कितना हो जाएगा 9 0,
13 7 91 13 छक 13 7 91 13 छक कितना होता है? 13 छक 78 होता है ना। अच्छा ऑप्शन में कितना दिया है? एक ही ऑप्शन है 7.69%। ठीक, आप 100 की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। वो बोल रहा है 2 गुना, अगर वो संख्या कोई भी रखेंगे, अगर वहाँ पे आप कोई भी संख्या रखेंगे तो उसका वो 2 गुना लिखना है। लेकिन कोई भी संख्या अपने आप में ही 100% होती है, तो 100 मान करके ही चलते हैं। या आप इसको ही अलग तरीक़ा से भी कर सकते हैं। मान लो कि कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है अपने आप में ही, ठीक ना। उसको 100% और बढ़ाना है, तो उसको 100% करने के लिए क्या करेंगे? ये तो प्रिंसिपल है, ठीक ना। प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल को साइड में कर लेते हैं, ठीक। अब उसको करना क्या है? प्रिंसिपल में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो फिर से ही अपनी संख्या को प्राप्त कर ले। तो कितना है? अगर मान लो कि 100 है, ठीक ना, अंडर यहाँ पे नीचे भी 100 होगा, ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा। इसका जो भी वैल्यू होगा, जो r इंटू टाइम का, ये कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये r इंटू टाइम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर r निकालना है तो क्या करेंगे? r निकालना है तो 100 बटा में t करेंगे। यदि अगर t निकालना है तो 100 बटा में r करेंगे, तो भी यहाँ पे आ जाता। अगर रेट भी दिया होता तो टाइम आ जाता वहाँ से। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन ये इसका सही होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ए और बी है, इनका रेशियो 5:8 है, ठीक ना। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, मान लो कि 5x है प्लस 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 8x प्लस 5 कर दे रहे हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए बी का अनुपात 2:3। ये दो सबसे हलवा आसान। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दे तो ऐसा कोई लड़का नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि जो करके ना आए। 16x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यह माइनस में होगा तो यह क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे ये घटेगा तो क्या होगा? 5 होगा, तो x का मान 5 हो जाएगा। ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5x है, 5x है प्लस 8x है, तो 30x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा ना। 13x, x बराबर क्या होगा? 5 होता ही है, तो 13 × x 5, तो 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्र धातु में 32%, 32% क्या है? तांबा है, ठीक ना। तांबा इंग्लिश में लिख देते हैं कॉपर, हिंदी में लिख देते हैं तांबा। तांबा है 32%। निकल, निकल कितना है? निकल है 24%। और बाकी जस्ता है। जस्ता कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में क्या होती है? अगर कोई मिश्र धातु ही है तो क्या हुआ? अगर उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि नहीं उसमें मिश्र धातु इतना है तो वो अलग ही बात है। लेकिन जब वो भी अलग से दिया होता है तो वो भी अपने आप में क्या होता है? 100% ही होगा, ठीक है ना। तो जो बोला है कि शेष जो है जस्ता है, तो जस्ता कितना हो जाएगा? जस्ता कितना होगा? इसको ऐड कर लेते हैं। ये जगह 6 और ये जगह 5, 100 में से घटा देंगे, ठीक। 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 44% क्या हो जाएगा? जस्ता होगा। जब 44% जस्ता है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है? सिंपल सा है। परसेंटेज में बोला है नहीं, परसेंटेज में भी नहीं बोला था, पर भी 12 kg है। 12 kg में 44% का कर लेते हैं, बटा में 100 कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं से। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना होता है? 12 चौक 48, 12 चौक 48,
48 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा ना, 52/100 होगा। तो 5.28 kg जो होगा वो क्या होगा जस्ता होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगर इसको आप चाहें तो रेशियो में भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ से चाहें तो रेशियो में कर लो, लेकिन रेशियो में भी करने से क्या है, जब यहाँ पे सिंपल से दिया ही है तो रेशियो में भी क्या, अगर रेशियो में निकालना होगा तो इसको कर लेते हैं, 4 से सबको कर लेते हैं, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करके अपना जो भी होगा 12 में से इन सभी को ऐड करके 8x + 6x + 11 करके मल्टीप्लाई 11 कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह लेंदी होगा, यही सबसे आसान तरीका होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है ABC, ए है ABC, वैसा शुरू करते हैं। कुल पूंजी का 33/1/3, 33/1/3% यह लगाता है, पूंजी का 25% यह लगाता है, और शेष 33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। अगर इन दोनों का ऐड कर दे तो क्या होगा 12, और जो है 4 3, ठीक ना, 7/12 होगा। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 5/12। तो ये इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5/12 होगा। अगर 5/12 होगा तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 3x + 1/4x + 5/12x बराबर 2। इन सभी का रेशियो ही ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, यह 3x, और ये कितना हो जाएगा 5x। यही जो होगा ये बराबर 100 जो होगा 21900, ठीक ना। ये जो होगा मान होगा, ऐसे होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो अंतिम 8 8 4 12x बराबर कितना हो जाएगा 21900। तो 12 से इसको जब कटाएंगे, 12 से इसको जब हम कटाएंगे तो कितना आएगा 12, हासिल कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा ना, हासिल कितना आएगा 9 आएगा, फिर 9 हो गया। तो कितना होता है 12 9 12 8 है, 12 9 108 होता है ना, 12 9 108 होता है। तो 12 8 12 7 96, 12 8 96 होता है ना, तो 8 96 होगा तो 3 बचेगा। गलत कर दिया हूँ क्या कहीं से, परसेंटेज में पूछा है, यहाँ तक तो सही होना चाहिए। 12 8 96, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 30 आएगा, 30 आएगा ना, तो 30 होगा। तो 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 6 बचा, 12 5 60, 12 5 60, ठीक। अब देखते हैं क्या पूछा, क्या है, किसका पूछा है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 1825 गुणते ये 4x है ना, कितना होगा 4x का बोला है ना, 4x = कितना होगा ना, तो 4x को क्या लिखते हैं, x का मान ये हो गया ना 1825, 4 × 1825, 4 5 20 के 0, 4 दूना के 8, 8 2 10 के 0, 18 चौका 72, 72 अरे कितना आ जाएगा 73, सही है 73 आंसर है।
सही है। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा 7300। अगर इसको देखो तो एक और भी तरीका है इसको हल करने का, ये है कि ए बी सी 3 है। ए का क्या है 100/3% है, यही है, और ये 25% है, तो ये शेष कितना होगा? अब पूरे परसेंटेज को हम 300 में ही कर देते हैं ना, 300 है पूरा परसेंटेज जो है, ये तीनों का है 100% की ना जगह पे 300% कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये 100 है इंटू 300 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100% 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 75%। अब यह जब 100% है, यह 75% हो तो कितना हो जाएगा? यार 125। ये टोटल कितना होना चाहिए? 300% होना चाहिए। 100% था, 100% का जब 300% में करेंगे, 100% का जब 300% तो वो इतना ही होगा ना। 100% अपने आप में 100% ही होगा, 1/3 होगा ना। 300 का 1/3 ये होता है क्या? 100 होगा। अब देखा जाए तो ये 100x + 75x + 125 x बराबर कितना हो जाएगा? 21900। ये कितना हो जाएगा? 300x बराबर 21900। 003 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 73। ठीक, तो पहला का ही पूछ रहा है, पहला क्या है? ए का, ये 100x है, तो 100x का मतलब 100 × 73 = कितना हो जाएगा? इसको आप जिस चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन दोनों से ही क्या होगा? एक सेम ही आएगा आंसर, ठीक ना। सी आंसर कौन सा होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान है। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मान लो कि अगर छठी संख्या जो है, छठी संख्या जो है इसको अगर x मान लेते हैं, ठीक, तो बाकी जो है 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 7x होगा ना, और छठी संख्या का योग x है, ठीक ना। उन संख्याओं का औसत 136 है, बटा में संख्या कितनी है? 6 संख्या है ना। 5 संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्या का योग जो है, 5 संख्या का योग 7x होगा, छठी संख्या x है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, ये हो जाएगा 36 है। तो यहाँ से 7x ये जब ऐड करेंगे तो 8x बटा में 6136 हो जाएगा। यहीं से कटा लेते कुछ 4, ये हो जाएगा 3, 4 से इसको कटा देते हैं 3, 4 हो जाएगा, 4 × 12, 6 × 16, x बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 12, 3 × 9 और 1 10। तो पूछा क्या है? तो छठी संख्या का मान, छठी संख्या है ही x, छठी संख्या क्या है? x है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? 102 ही होगा। ठीक, x का मान ही, छठी संख्या क्या है? अपने आप में ही x है, तो x का मान सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी की दक्षता अनुपात 2:5:3 है। ए है, बी है और सी है, इनकी दक्षता का रेशियो कितना है? 2 है, 5 है और 3 है। वह एक कार्य को साथ मिलकर एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिनों में करते हैं ना, 12 दिनों में करते हैं। देखो यह एफिशिएंसी दी हुई है, यानी कि दक्षता दी हुई है। ए जो है एक काम को एक दिन में 2 काम करता है,
बी 5 काम करता है, सी कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगर तीनों का देख लेते हैं तो तीनों मिल करके 12 दिन में अगर उसको पूरा करते हैं तो यह 12 कितना आ जाएगा, 7 3 10, यानी कि 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 120 टोटल काम होगा। टोटल काम, टोटल वर्क कितना होगा, 120 होगा, है ना। एफिशिएंसी अगर देखा जाए, अगर 120 है, ठीक है ना, ये पूरा टोटल काम जो है 120 है, तो देखा जाए तो जो 2 है यह इसको पूरा कितने दिन में करेगी, 60। ये इसको कितने दिन में करेगा, 5 है तो 5 से इसको कटाएंगे 24। और यह कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में, ठीक है ना। 40 डे में यह सब करेंगे, ठीक, इतने इतने दिनों में करेंगे। टोटल काम कितना आ रहा है, 120। पूछा क्या है, ये अकेला उस कार्य के 30% भाग को पूरा करने में कितने दिनों में पूरा करेगा, 30% भाग को। अब पूरा कितना है, 120 है, इसका 30% निकाल लेते हैं, 12 3 36 होगा। वह एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2 से इसको कटा देंगे, आ जाएगा कितना, 18 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 30 भाग 18 दिन में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कर देगा। अगर कोई डाउट हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। यहाँ से देख लो, ये 2 एफिशिएंसी दी हुई है कि वह एक दिन में 2 काम करता है, या 5 दिन में, या एक दिन में 5 काम करता है, या एक दिन में 3 काम करता है। तीनों मिल करके अगर एक दिन में देखा जाए तो कितना काम करते हैं, 10x, है ना, 10 काम करते हैं। इसीलिए जो टोटल ये क्या होता है, ये तीनों 12 दिन किसी काम को करते हैं, तो हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, पूरा निकल जाएगा, 120। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हम 2 लोग देखें अगर, तो वो क्वेश्चन, हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखोगे अधिकतम कि ए 60 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में काम करता है, और सी 40 दिनों में काम करता है। यदि वह किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको जैसे हम लोगों से पूछा जाता है वैसे बता रहा हूँ। तो इसको, इसका जो है ए अकेला इस कार्य का 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वह भी सेम आएगा, सेम क्वेश्चन। अगर इसको भी हल करोगे तो सेम ही एकदम आंसर आएगा जो आंसर मेरा आया है। तो हमें वैसे ही आदत लग गई है, ऐसे करने की आदत है ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। ए क्या कर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है, +5, है ना, 5 घंटे में भर सकता है। और बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। बी क्या कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो खाली टैंक को भरने में, अब देखो ये 5 घंटे में भर सकता है, और 8 जो है, बी जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, हमें पता है कि 5 जो है, या जो है मतलब 5 घंटे में भर सकता है, तो आखिर में उसकी कैपेसिटी कितनी होगी कि 5 घंटे में भर दे रहा है, कितना भर रहा हो 1 घंटे में, है। जब ऐसा नहीं आता है तभी इसमें जो है प्रोपोर्शनल का, जो इसमें जो है इसका ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। 8 में जब 5 का करेंगे तो क्या होगा, 40। तो हम यहीं से मानते हैं कि क्या होगा, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क जो है कितना है, 40 है। अब इसी के अनुसार जब एफिशिएंसी देखते हैं तो एक एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो वह 8 लीटर जो है भर रहा है, और यह क्या कर रही है, 8 से इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा, 5। ये जो है 5 लीटर खाली कर रही है। यह 8 लीटर भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 5 लीटर खाली कर रहा है। तो बोल रहा है कि आधा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आधा टैंक मतलब 40 है फुल, तो आधा कितना होगा, 20।
ठीक, टैंक को भरेगा। ठीक, तो ये तो 8 भर रहा है, खाली कितना हो जा रहा है, 5 खाली हो जा रहा है, तो 20 भर रहा है। एक्चुअल में कितना यार, 1 घंटे में 3 ही भर रहा है हो रहा है ना। तो यहाँ से जब 3 से इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 20/3, तो 6 से ही 2/3 हावर्स में क्या करेगा यार, भर दे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्या हुआ यार, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या है कि इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा ना, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कार 50 मिनट में 60 किमी की दूरी तय करता है। एक कार है, एक कार जो है 50 मिनट में 60 किमी की दूरी तय करता है। इसकी चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो सोचो 50 मिनट में यह 60 किमी चलता है। ठीक, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/60 को करेंगे तो ये हावर्स में हो जाएगा, 0 से 0 कर देते हैं, तो 60 × 6, ये 60 में क्या हो जाएगा। अगर स्पीड निकालनी है, चाल स्पीड अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 60, ये इसको कटाते हैं ना, 60/5/6, इसके नीचे 1 मान कर ऐसे करते हैं ना, तो 60 × 6/5 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसको क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। जब भी देखो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किलोमीटर जो होता है बटे में हावर्स, इसको कितने में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, और 1 आवर्स में कितना होता है, 3600 सेकेंड। तो यहीं से इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/18। तो जब भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 72 × 5/18, 18 के 18 दूना के 36, 36 दूना के 72, यानी कि 4 बार में जाएगा। 18 चौक 72 होता है ना, 5 चौक को 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। पूरा मैं गलती कर दिया क्वेश्चन लगाना था क्या, मैं क्या लगा दिया हूँ, 60 बोला है ना, इसीलिए मैं भी कहूँ कि ऑप्शन क्यों नहीं सही हो रहा। 1 मिनट, अभी सब सही कर देता हूँ, सब सही ही था। एक कार है, ठीक है ना, कार 50 मिनट में कितना चल रही है, 90 किमी। ठीक ना, तो बताया था 50 को हावर, जब मिनट को हावर्स में बदलना हो तो मिनट को जब हावर्स में बदलना हो तो क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय 90 है, इस दूरी कितने से 5/6, तो यहाँ पे 1 होता है ना, तो इसको यहाँ पे इस जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो जाता है, 95/6 होता है। तो इसको यहाँ पे 1 मानते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 × 6 हो जाता है बटा में 5, 5 से इसको कटाते हैं तो 18 5 90 होता है, 18 × 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 18 × 6 है। जब इसको किलोमीटर हावर्स में, अभी पीछे ही बताया था, किलोमीटर को जब हावर्स में बदलते तो क्या करते, 5/18 का भाग देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 90 की जगह पर 60 जाने की वजह से गलती हो गया है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी है। ठीक, कोई त्रिभुज है, ऐसे ही समझ में आ रहा है,
ठीक है ना। टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, टेंजेंट है 3 4 5 है, तो ये एक टेंजेंट है, तो ये क्या होगा, एक समकोण होगा। ये होगा 5, ये 3, ये 4, या ये 5 3 4 हो, कुछ भी हो, तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये होता है ना 1/2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 3, ठीक। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो अच्छा है, सेमी में दिया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा क्वेश्चन है और डाउट भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है लोगों को। दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों के औसत विवरण को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस संबंधित प्रश्न उत्तर दे। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत कुल 450 कर्मचारी। टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल जो एम्प्लॉय है, टोटल जो एम्प्लॉय है कितना है, 450 है, ठीक है ना। 450 है। बोल क्या रहे, विभाग ई विभाग के बारे में के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में लगता है कि हार्ड है, ठीक। पहले देखेंगे ई में कितने कर्मचारी हैं, 20% है, तो 20 को क्या करेंगे, पहले परसेंटेज हटाएंगे, ठीक। अब कोण पूछ रहा है तो कोण में 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। एक वृत्त का जो होता है, एक वृत्त जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 360 अंश, ठीक ना। तो जो है इसका 100% का 20% हिस्सा ले रहा है, वो कितना होगा, 20/100 गुणित 360 के बराबर हुआ। तो यहाँ से इसको कटाएंगे एक जीरो को, इसके यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल 72 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करते। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।